Hello, sir. I want to know the role of focus in personal life as well as in trading psychology. इस सेंचुरी में फोकस को लेकर जितना भी अध्ययन हुआ है, ऐसा कोई भी सिंगल केस भी ऐसा नहीं पाया गया है कि जितने भी सक्सेसफुल आदमी हुए हैं या जितनी भी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं, कोई भी स्टोरी विदाउट फोकस के वो सक्सेस हुई हो। भले आप पर्सनल लाइफ में जाएं या स्पिरिचुअल लाइफ में जाएं या ट्रेडिंग में जाएं, जो फोकस है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और फोकस को जानने से पहले हम उसको एक्चुअली समझ लें कि हमारी लाइफ में जो एक एनर्जी है, जो टाइम है, सारा गेम इसी का ही है। अपनी एनर्जी को एक पर्टिकुलर टाइम में फोकस रखना, इसी को ही एक्चुअल में सक्सेस बोलते हैं। बहुत से अध्ययन में ये पाया गया कि सक्सेस को अगर एक वर्ड में या एक सेंटेंस में या एक शब्द में एक्सप्लेन करना हो तो वो क्या है। कुछ लोगों ने कहा फोकस, कुछ ने कहा परसिवरेंस, कुछ ने कहा परसिस्टेंस, जो भी अलग अलग वर्ड्स दिए। फोकस और परसिवरेंस कोई दो अलग वर्ड नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि विदाउट फोकस के परसिस्टेंस यानी कि परसिवरेंस काम करता हो। तो अपनी सारी एनर्जी को एक बिंदु पर, एक कोर्स पर, एक पॉइंट पर केंद्रित करना, यही सक्सेस है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे तो स्पिरिचुअलिटी क्या है? अपनी जो इनर वैल्यूज हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमें डोमिनेट करती हैं, उस केंद्र पे फोकस करना कि हमें कौन सी फीलिंग किस एक्शन से पीछे काम करती है, यानी कि कौन सी फीलिंग हमें चला रही है जब हम कोई भी काम करते हैं। तो अगर हमें ईगो चला रही है, यानी कि हमारी सेल्फिशनेस चला रही है, या हमारी सेल्फ प्रेज चला रही है, या मान या बड़ाई की कोई फीलिंग चला रही है, तो उसके नतीजे अलग आएंगे। वहीं कोई अल्ट्रुइस्टिक फीलिंग हमें डोमिनेट कर रही है, तो वो एक्शन सेम होते हुए भी उसका जो एक टेस्ट है या उसका जो एक एक्शन है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। तो एक बात बहुत ध्यान से समझना, आज फोकस के पीछे फीलिंग कौन काम करती है, कौन सी कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर नेगेटिव वैल्यूज हैं तो फोकस आपकी बर्बादी का कारण बन जाएगा। वहीं पर अगर अल्ट्रुइस्टिक फीलिंग्स हैं, हायर वैल्यूज हैं, कोई भी ऐसी वैल्यू जो ट्रूथ, गुडनेस एंड ब्यूटी के ऊपर बेस्ड है, वही एक्चुअल में आपको स्पिरिचुअलिटी बनाती है, स्पिरिचुअलिटी के वे पे चलाती है। आप रियल में स्पिरिचुअल बनते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बिजनेस में भी आ जाएं, ट्रेडिंग में भी आ जाएं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की जो एक की एलिमेंट है फोकस, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट की एलिमेंट है। क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की एलिमेंट काम करता है वो यही है कि फोकस कहां करना है। हम जानते हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग में जो मेन फोकस का पॉइंट है वो हमारा भाव है, वो वैल्यू है। और वैल्यू ट्रेंड से डिनोट होती है, हमें ट्रेंड को फोकस करना है। लेकिन क्वेश्चन ये, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड की मैच्योरिटी क्या है, ट्रेंड किस लेवल पे खड़ा है,
अगर इस चीज पे फोकस कर दिया तो सारी गेम इसी में छुपी हुई है। फोकस ट्रेंड की मैच्योरिटी, ट्रेंड शुरू हो रहा है या ट्रेंड खत्म हो रहा है, सारी गेम इसी सर्कल के ऊपर बेस्ड है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जो आपने घोड़ा चुना है, जो आपने स्टॉक लिया है, वो कहां, किस लेवल पे मैच्योरिटी का लेवल को डिनोट कर रहा है। एवरेज जो एक घोड़े की एज होती है वो 25 से 30 इयर्स होता है। तो आपने जो घोड़ा चुनना है स्टॉक मार्केट में, उसकी एज 6 मंथ से 1 ईयर के बीच में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने घोड़े जिस पे दाव लगाया, जो स्टॉक खरीदा है, उसकी एज 30 इयर्स के आसपास, इससे भी ऊपर चली जाए। तो कहते हैं ना, घोड़ा जब मरने लगता तो 3 घंटे पहले वो लेट जाता है, लेकिन इंसान तभी भी नहीं समझता। वो फिर भी सोचता है शायद ये स्टॉक और ऊपर जाएगा, लेकिन वो घोड़ा मरने के कगार पे है। तो ट्रेंड का पता सिर्फ एक ही कारण से लग सकता है, जब करेक्शन पूरी होती है तो नया ट्रेंड शुरू होता है। वो लेवल क्या है, उस पे फोकस करना है। वो समझ पाए तो आप दुनिया के बादशाह। आप पर्सनल लाइफ में, यानी कि स्पिरिचुअलिटी की बात करें, ट्रेडिंग में करें, बिजनेस में करें, कहीं में भी करें, वट एवर यू आर एंड वेर एवर यू आर, सिर्फ एक चीज पे फोकस है कि आपकी जो सारी एनर्जी है सिर्फ एक बिंदु से होकर जानी होगी। फोकस का मतलब यही है कि एक ऐसी जो लेवल या ऐसे पॉइंट पे कंसंट्रेट करना, और एक पर्टिकुलर टाइम में आपकी सारी एनर्जी का फ्लो हो। ऐसी एक भी केस स्टडी नहीं है सक्सेसफुल लोगों की कि उन्होंने 3 या 4 बिंदुओं पे केंद्रित या फोकस किया हो और वो सक्सेस हुए हो। जैसे एक कन्वेक्स लेंस सूर्य की एक एनर्जी को एक पॉइंट के ऊपर फोकस करके एक आग लगा देता है। और ये लंदन फायर ब्रिगेड की भी एक स्टेटमेंट आई है कि फोकस से, लेंस के एक फोकस से एक घर को भी आग लग सकती है। इससे कैसे बचना है? तो सारी जिंदगी की गेम एक चीज पे है कि आपकी सारी एनर्जी किस बात पे फोकस है और कितनी देर फोकस है। वो आग जो फोकस करने से पैदा होती है कन्वेक्स लेंस द्वारा, वो सूर्य की एनर्जी से नहीं होती, ना ही वो पेपर होने की वजह से होती है, ना ही वो लेंस की वजह से होती है, बल्कि तीनों के द्वारा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऊपर फोकस करने से वो आग पैदा हो सकती है। अगर ये चीज समझ आ गई, जिंदगी में कभी भी आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। तो आज सिर्फ इतना संकल्प लें, वट एवर यू आर, वेर एवर यू आर, जिंदगी में सिर्फ अपनी सारी एनर्जी को एक बिंदु पर फोकस करना है। थैंक यू।